Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about economics chapter number 1, development. Second part in this chapter, average income. Average income. देखो, while average are useful for comparison, they also hide disparities. Average means क्या है? एक मिडिल है. Actually मिडिल माना जाता है. टोटल एक कंट्रीज का, एक नेशन का एवरेज इनकम क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिसको बोला जाता है जीडीपी, पर्सन टू पर्सन इनकम जो है उसको एवरेज इनकम में इंडिकेट किया जाता है. फॉर एग्जांपल्स लेट अस कंसीडर टू कंट्रीज. दो कंट्रीज को कंसीडर किया जाएगा जिसमें ए एंड बी. एक कंट्रीज का नाम है ए, दूसरा कंट्रीज का नाम है बी. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव एज्यूम्ड दे एज दे हैव ओनली 5 सिटीजन्स ईच, जहाँ पर टोटल 5 सिटीजन है टू कंट्रीज में. बेस्ड ऑन द गिवन टेबल ऑफ द 1.2 कैलकुलेट द एवरेज इनकम फॉर बोथ द कंट्रीज. दो कंट्रीज़ का एवरेज इनकम कैलकुलेट करना है. यहाँ पर जो टेबल्स है इसमें से, जहाँ पर टोटल सिटीजन का अमाउंट है 5 सिटीजन. मंथली इनकम ऑफ सिटीजन्स इन रुपीज़. एक एक सिटीजन का मंथली इनकम कितना है रुपीज़ का बेसिस में बताया जा रहा है. कंट्री ए कंट्री बी. देखो 1 2 3 4 5 दिया गया है नंबर. देन उसके बाद देखो, विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दिस कंट्रीज. तुम देखो यहाँ पर दो कंट्रीज में एक हैप्पीनेस का जगह बताया गया है, जहाँ पर तुम लोग किसको हैप्पी मतलब मान सकते हो. ये दो कंट्रीज़ का बेसिक्स में बोथ आर इक्वली डेवलप्ड. दोनों कंट्रीज़ जो है वो इक्वली डेवलप्ड कंट्रीज़ है. दोनों कंट्रीज इक्वली डेवलप्ड है, लेकिन किसको हैप्पी मान सकते हो. Perhaps some of us may like live in country B. We are assumed for the 5th citizens, but the lottery of decides of the citizenships number, then the perhaps will refers to the live in the country. देखो 2 कंट्रीज दिखाया गया है जहाँ पर 5 यहाँ पर 5 सिटीजन इक्वली स्पेस लेके बैठा है, और एक कंट्रीज इधर का कंट्रीज भी वहाँ पर एक 5 में से देखो 2 में बैठा है 4 सिटीजन, और एक में बैठा है मतलब एक सिटीजन बैठा है 4 सीट में. तो ये दोनों में किसको कंपैरिजन करके बोला जा सकता है कौन सा हैप्पी है कौन सा आइडियल. देन उसके बाद देखिए एवरेज. देखो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. इनकम क्या है, अदर क्राइटेरिया क्या क्या है ह्यूमैनिकली. व्हेन यू लुक एट इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड गोल, जब तुम लोग इंडिविजुअली सबका गोल्स अलग अलग है, एस्पिरेशंस अलग अलग है, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक of better income but also have goals such as the security, perfect of others, equal treatment, freedom and mind. कुछ पीपल्स है जिसका इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, और कुछ पीपल है जिसका क्या है सिक्योरिटी जो है इनकम का लेवल से सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, अदर्स, इक्वल परसेप्शन जो है वो, फ्रीडम, सब कुछ अवेलेबल है. तो दोनों में से कंपैरिजन में क्या किया जाएगा. सिमिलरली व्हेन थिंक द नेशंस ऑफ ए रीजन, इसी कंडीशन देखा जाता है एक पर्टिकुलरली रीजन में, एक नेशन में, एक कंट्रीज में. वी में बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली. हम लोग एवरेज इनकम को किसका बेसिस में डिटरमिनेट कर सकता हूँ, इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स का बेसिस में. व्हाट कुड दिस एट्रीब्यूट बी, किस तरह से इस एट्रीब्यूट मतलब कंस्ट्रक्शन किया जाता है, बनाया जाता है. लेट अस एग्जामाइन दिस द थ्रू ऑफ द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल को देख के ये जगह एग्जामिन किया जा सकता है. गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरल, बिहार. हरियाणा, केरल, बिहार तीन स्टेट का जगह बताया गया है जहाँ पर कैपिटा इनकम दिया गया है 2015-16 में रुपीज़ में. Let us ignore what this complicated term exactly means. इस टर्म का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, इसको इग्नोरेबल किया जा सकता है. अभी वी टेक द स्टेट, इस तरह से मतलब एक स्टेट का इनकम जो है पर कैपिटा इनकम, उसका डिफरेंसेस क्यों आ रहा है, क्यों ये डिफरेंसेस है, इस जगह को यहाँ पर बताया गया है. सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरल एंड बिहार. तो ये सम कंपैरेटिव डाटा से कलेक्शन किया गया इस टेबुलेशन को, जो 3 स्टेट का है इंडिया का, हरियाणा,
केरल एंड बिहार का। क्लियर। देन उसके बाद आ रहा हूँ पब्लिक फैसिलिटीज। व्हाट इज पब्लिक फैसिलिटीज? हाउ इट इज़ दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा। देखो कैसे हरियाणा का एवरेज पर्सन जो है, मतलब एवरेज पर्सन मीन्स जिसको इंडिविजुअली हाफ बोला जा सकता है, पर्सन्स इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन्स इन केरला। किस तरह से हरियाणा का एवरेज पर्सन जो है वो ज़्यादा इनकम करता है, कहा किसका कंपैरिजन में? केरला का एवरेज पीपल का कंपैरिजन में। एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इज दिस क्रूशियल एरिया। बट ये जो एरिया है बहुत ही मतलब कॉन्जेस्टेड एरिया है। द पर्सन इज एक पर्सन, मनी इज योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। मनी जब किसी का पॉकेट में रहेगा, मनी पकड़ में है बट वो लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी खरीद नहीं पाएगा गुड्स और सर्विसेज। बिकॉज क्यों क्यों खरीद नहीं पाएगा मनी पॉकेट में, मतलब जेब में रहने का बावजूद? दैट यू मे नीड टू लिव वेल, क्योंकि वो अच्छा रहना चाहिए, उसका जो ज़रूरत है अच्छा रहना है। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट ए completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. सो इनकम जो है, इनकम लेवल जो है, इनकम क्राइटेरिया जो है, इससे क्या होता है टोटली एक इंसान का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो नीड्स है, वो टोटली यहाँ से नहीं मिटाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय यू ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तुम्हारा जो मनी है तुम उसको मतलब खर्च नहीं कर सकते हो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनाने का लिए। इंश्योर दैट यू गेट अंडरस्टैंड मेडिसिन, क्योंकि इसको तुम्हारा इस पर्पस पे ज़्यादा यूज़ होगा, मेडिसिन का पर्पस। एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड फ्री बनाने में तुम खर्च नहीं करोगे, तो मेडिसिन पर्पस खर्च करोगे। मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीजेस। मनी जो है तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है बहुत सारा इन्फेक्शन से, मेनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन से और डिजीज से। अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप। तुम्हारा जो कम्युनिटी है वहाँ पर भी बहुत सारा स्टेप्स को वो लोग को लेना पड़ता है। एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स, बहुत सारे इम्पोर्टेंट थिंग्स है इन लाइफ द बेस्ट वे, जो लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब बेस्ट प्रोसीड्यूर में यूज़ किया जाता है। ऑल्सो द चैप्टर, इस चैप्टर से वो जगह तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। इज द प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली, जहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। जस्ट थिंक यू विल चैप्टर हैव टू कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ द होल लोकेलिटी फॉर ईच हाउसेज टू लिव ओन सिक्योरिटी मीन्स मैन। सिक्योरिटी जो है वो एक एक हाउसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका इम्पोर्टेंट सिटी है, बट सोसाइटी जो है वहाँ पर किस तरह से उसको और भी ज़्यादा सिक्योर किया जाए। देखो योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। तुम्हारा जो विलेज एरिया है, लोकेलिटी है, वो स्टडिंग पढ़ने का लिए कितना मतलब कितना इंटरेस्ट है सब लोग। वुड यू बी एबल टू स्टडी, वो लोग पढ़ने का मतलब आइडियल है पढ़ने का लिए। नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड द टू सेंड टू सम प्राइवेट स्कूल ऑल्सवेयर। देखो अगर वो लोग मतलब उसमें से कुछ कुछ पेरेंट्स हैं जो प्राइवेट स्कूल में उसको एडमिशन कराया है। यहाँ पर मैं ह्यूमन एक इम्पॉर्टेंट जगह है, ह्यूमन रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR जिसको बोला जा सकते हैं, वंस इट इज़ रिलीज दैट द इवन थ्रो द लेवल ऑफ इनकम इज इम्पॉर्टेंट। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसका बेसिस में इनकम लेवल, पॉपुलेशन का, पीपल का इनकम लेवल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका इम्पोर्टेंस भी देखा जाता है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट का बेसिस में किसका इम्पोर्टेंस देखा जाता है? इनकम लेवल का, इनकम परसेप्शन का। इट एंड द एडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का ये एक एडिक्वेटली मेजरमेंट है। वी बिंग टू थिंक ऑफ अदर क्राइटेरिया, हम लोग अलग क्राइटेरिया भी देखा हूँ जिसमें क्या है, देयर कुड बी
a long list of such criteria, but then they would not be useful. बहुत सारे क्राइटेरिया है ह्यूमन का यूज़ करने के लिए, बट वो लोग इसको इस क्राइटेरिया को यूज़ नहीं करता है, इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है जो क्राइटेरिया उसका लिए बनाया गया है। हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स, जिसमें हेल्थ है, हेल्थ को इंडिकेट किया गया है, एजुकेशन परसेप्शंस को, फैसिलिटीज़ को इंडिकेट किया गया है। सच एज वंस वी यूज्ड इन कंपैरिजन्स ऑफ केरला एंड हरियाणा, जिस टाइमिंग में हम लोग केरला और हरियाणा जो अलग डिफरेंट स्टेट है उसको कंपेयर कर सकता हूँ। आर एमंग देम, दोनों स्टेट को। However, the post-decades show the health education indicates however widely along the incomes of the measurement of development. कौन सा स्टेट इनकम का मेजरमेंट का बेसिस में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप है? दोनों केरला हरियाणा इस सब स्टेट जो है इसमें कौन से इनकम डेवलपमेंट का बेसिस में सबसे ज़्यादा इनकम का बेसिक्स में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपिंग प्रोग्राम। यूएनडीपी का फुल फॉर्म जो है लिख रख सकते हो तुम लोग, यूनाइटेड नेशंस डेवलपिंग प्रोग्राम। कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल्स ऑफ द पीपल, जहाँ से पॉपुलेशन का एजुकेशन जो कंडीशन है लेवल से इसका बारे में पता चलता है। इट वुड बी इंटरेस्टेड से लुक एट द सर्टेन रिलेवेंट रिगार्ड्स इंडिया एंड इट्स नाइबरिंग फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इंडिया जो है, इंडिया का जो नाइबरिंग कंट्रीज है वहाँ से ये जगह पता चला है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से। देन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट? सस्टेनेबिलिटी किसको बोला जाता है डेवलपमेंट का? देखो, सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट ए पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड। ये जगह प्रेजेंट में देखा गया है कि कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज है इज क्वाइट डेवलप्ड, जो डेवलप्ड मतलब डेवलप्ड का पोजीशन में है, डेवलप्ड का बेसिस में है। वी वुड क्रिएट इट, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट। हम लोग इस लेवल का डेवलपमेंट को मतलब फाउंड किया हूँ। टू द फर्दर ऑफ द लिस्ट ऑफ द मेंटेनेंस फॉर फ्यूचर जनरेशन, जहाँ पर डेवलपमेंट का जो परसेप्शन उसको इस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है, यूज़ किया जाता है फ्यूचर जनरेशन का बारे में सोच के, उसका बारे में मतलब जो मानो जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मिनरल्स जो है सॉइल का नीचे जो लेयर है वहाँ पर जितना सारा मिनरल्स है, अगर उसको हम अभी का टाइमिंग से ज़्यादा यूज़ कर दूँ तो उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। इस कारण से उसका पोजीशन जो है उसको कम मतलब यूज़ किया जाता है, उत्तोलन किया जाता है, रिफाइनिंग किया जाता है, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको स्टॉकिंग रखा जा सके। दिस इज़ ऑब्वियसली डिज़ायरेबल। ये जो सिस्टम्स है एक बहुत ही डिज़ायरेबल सिस्टम्स है, मतलब इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स है। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and leaps and the developments of the sustainable। बहुत सारे साइंटिस्ट 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ये बात बताया था कि डेवलपमेंट जो हो रहा है इससे क्या होता है, फ्यूचर जनरेशन में जाके जो रिसोर्सेस हैं, जो सामान है, अमाउंट्स है, सब एक दिन ख़त्म हो जा सके, इसलिए अभी से इसको स्टॉकिंग रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्स का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है ग्राउंड वाटर। दिस रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल एज इन द केस ऑफ द क्रॉप्स एंड प्लांट्स। ये जो रिसोर्सेज है ये प्लांट्स का ग्रोथ का लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। हाउएवर क्रॉपिंग का लिए भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है ग्राउंड वाटर। हाउएवर इवन इस तरह से हर एक दिस द रिसोर्सेज में भी ओवरस्ट, हर जगह में रिसोर्स का यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ द ग्राउंड वाटर, इसका केसेस एग्जाम्पल देखा गया है ग्राउंड वाटर का बेसिक्स में। इफ़ यू यूज़ मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेंडेड बाय रेन देन द आउट ओवर्स यूजिंग दिस रिसोर्सेज। अगर पानी रेन कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ कर दिया जाएगा तो क्या होगा, इस रिसोर्स का अमाउंट कम होते जाएगा, जिसका इफेक्ट फ्यूचर जनरेशन के ऊपर आ सकता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स टू यूज़। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है उसको उसका अमाउंट है उसको तुम लोग को जितना यूज़ किया जा सके उसी को यूज़ करना है।
वे फिक्स स्टॉक फॉर द अर्थ विच इज कैन नॉट देर द रिप्लेंसिव, उसका एक स्टॉक लिमिट अर्थ में फिक्स्ड है जो डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। वी डू डिस्कोर्स new resources that we did not know are the earlier that source in this way added to the stockage। अभी का जो टाइमिंग है उसका रिसोर्स का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रहा है, उसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्स टोटली ख़त्म हो जाएगा। तो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस कारण से हो सकता है। एग्जाम्पल्स टू एग्जॉस्टेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक एग्जॉस्टेशन दिखाया गया है एग्जाम्पल का थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज का। क्रूड ऑयल रिजर्वेशन, जो ऑयल है मिट्टी का नीचे उसका जो रिजर्वेशन है उसका बेसिस में मिडिल ईस्ट, जहाँ पर रिजर्व 2017 में है अमाउंट है 808,000 मिलियन बैरल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 मिलियन बैरल एंड द वर्ल्ड में टोटल 1697 मिलियन बैरल। नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व लास्ट जितना रिजर्व किया गया था 70, इधर 10, इधर 50.2। ये एक स्टैटिस्टिकल रिव्यू वर्ल्ड एनर्जी का रिपोर्ट है जहाँ से ये सोर्स डायग्राम को कलेक्ट किया गया। तो इस चैप्टर कंप्लीट हो गया जो चैप्टर था डेवलपमेंट का।